तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैल रहा है और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कार्रवाई थोड़ी देर पहले ही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सहयोगी विपिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं विपिन के पास। विपिन, अब हंगामा और शोर शराबा उतना ज्यादा नहीं हो रहा है पहले की तुलना में सदन में, तो क्या जनता के मुद्दे उठ रहे हैं कि आज पहले हाफ की अगर कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ खास रहा? विपिन, आवाज मिल रही है आपको? सवाल दोहराएंगे। लगता है विपिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क हो। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कई प्रश्न सामने आ रहे हैं विधायकों के अपने अपने क्षेत्रों से, जिसका जवाब भी संबंधित विभाग के मंत्री सदन में दे रहे हैं। कार्रवाई कैसी रही जानने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी विपिन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, विधानसभा का अब बजट सत्र चल रहा है, अब जनता के कई मुद्दे उठ रहे हैं। आज अगर पहले आपकी कार्रवाई की बात करें तो कितना अहम रहा आज का दिन? जी देखिए, आज 13वां दिन है विधानसभा के बजट सेशन का और आज भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सदन में पूछे गए हैं और उसके जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 2 सवालों का जवाब आज खुद मुख्यमंत्री ने सदन में दिया है। ध्यानाकर्षण का पहला एक सवाल था लोबिन हेम्ब्रम का, जो कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम आहारताएं वो क्षेत्र जो है प्रखंड सृजन के लिए पूरा करता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक वहां पर प्रखंड नहीं बन पाया है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात की जानकारी दी कि सरकार एक सर्वे करा रही है पूरे राज्य में और उसी के आधार पर नए प्रखंडों के सृजन को लेकर सरकार निर्णय लेगी कि कहां अभी स्थितियां क्या है, किस प्रखंड को छोटा करना है, कहां पर नए प्रखंड के सृजन की आवश्यकता है। तो इसकी घोषणा भी सदन में मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा आज सदन में एक सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया गया था। हालांकि स्पीकर ने उसे स्थगित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन रसीद काटने को लेकर जो तकलीफें ग्रामीणों को हो रही है उससे जुड़ा हुआ ये मामला था। तो इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ये काफी पहले से चली आ रही प्रक्रिया है और इसको दुरुस्त करने में समय लगेगा, लेकिन सरकार जो है वो जिस तरह से झारखंड में जमीन को लेकर लगातार खबरें बनती है कि जमीन की लूट हो रही है, माफिया तत्व हावी है, तो ऐसे तमाम चीजों पर रोकथाम के लिए एक यूनिक आईडी जमीन का बनाने जा रही है। इसके अलावा हर जगह पर जो है वो अलग से सर्वे भी कराया जा रहा है, जमीन को की क्राइटेरिया भी तय की जा रही है। तो कैसे ये व्यवस्था दुरुस्त हो, इस पर सरकार जो है गंभीर है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जवाब आज सदन में मुख्यमंत्री का था। इसके अलावा अगर बात करें तो अमित मंडल का एक सवाल आज सदन में आया था पेंशन को 2500 रुपए करने की, और इस बाबत उन्होंने सदन में इस बात की चर्चा भी की कि जेएमएम और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये पेंशन जो है ये 2500 रुपए करने की बात कही गई थी। लेकिन इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि घोषणा पत्र हाउस का एजेंडा नहीं है, हाउस में ये पेश नहीं किया गया है, इसलिए इस आधार पर सरकार जवाब दे, ये सरकार की बाध्यता नहीं है। स्पीकर ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए हाउस में कहा कि इस मामले को राजनीतिक एजेंडे के रूप में देखना चाहिए और घोषणा पत्र के आधार पर सदन पर बहुत ज्यादा गतिरोध नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो बंधु तिर्की ने कोयल कारो परियोजना के संदर्भ में आज अल्पसूचित प्रश्न सदन में पूछा था कि जो जानकारी मिल रही है कि इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। तो इस पर सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हाँ, कोयल कारो परियोजना जो है वो बंद हो गई है। तो ऐसे में कोयल कारो के जो विस्थापित है, जो कई गोलीकांड में जिनका निधन हुआ है, तो वैसे लोगों को सरकार से मुआवजा देने की भी बात सदन में कही गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सार्थक रूप से प्रश्नकाल जो है वो आज चला है। और दूसरी पाली में अगर बात करें तो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदान की मांग पर आज चर्चा होनी है। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई विभागों के मंत्री उन विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए जो अपने अपने इलाके के सवालों को लेकर सदन में पहुंचे थे और जनता के मुद्दे भी उठ रहे हैं, उनका समाधान भी बता रहे हैं विभाग के मंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।